अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की बस आमद है और रमज़ान आने में कुछ ही दिन रह गए हैं और इसके साथ ही हमारे घरों में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो इस मुक़द्दस महीने में ना सिर्फ हम अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हैं बल्कि उसके बंदों की भी उसी तरह से दिलजोई और उनके काम आते हैं। तो इस महीने के लिए ताकि आप लोगों पे काम का बर्डन कम हो, आप लोगों का ये महीना बहुत आसानी और सहूलत के साथ गुजरे, तो कुछ टिप्स लेकर मैं आई हूँ रमज़ान ग्रॉसरी के हिसाब से कि अगर आप जब रमज़ान की ग्रॉसरी करें या रमज़ान से पहले आपको किन किन चीज़ों की किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, तो आपका रमज़ान जो है वो काफ़ी आराम और सहूलत के साथ और बजट में रहते हुए गुजर जाएगा। तो यहाँ मेरा जो रूल है वो यही है कि मैं हर साल रमज़ान से पहले मैं शॉपिंग कर लेती हूँ और तकरीबन 1 महीने से ऊपर की ही शॉपिंग करती हूँ, ग्रॉसरी करती हूँ, ताकि मुझे रमज़ान के फ़ौरन बाद भी मार्केट ना जाना पड़े और हफ़्ता 10 दिन आप आराम से रमज़ान के बाद भी आपके सुकून से गुजर जाएँ। तो यहाँ पे जो रमज़ान से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह ये टोमेटो पेस्ट है और क्रीम चीज़ है, जेली है, ट्राइफल वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं कस्टर्ड के वो हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने अपनी जो ग्रॉसरी होती है उसमें शामिल रखी थी और इसके साथ ही मैंने सब्जियों की भी शॉपिंग अच्छी खासी कर ली थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, तो जिस तरह से प्याज वगैरह है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको एक शेयर कर दूंगी। वीकली आप सब्जियों की किस तरह से शॉपिंग करें, उन्हें किस तरह से स्टोर करें। तो सब्जियां और गोश्त और इन सब चीज़ों को आप हफ्ते की जो आप शॉपिंग करते हैं उसको स्टोर करने के क्या तरीके हैं, तो वो मैं आपको लिंक आपसे शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये दूसरे दिन का क्लिप है। पहले दिन मैंने ग्रॉसरी कर ली थी अपने घर के लिए और सारी सब्जियां वगैरह भी ले ली थी, काफ़ी मिक़दार में अच्छी खासी सब्जियां ली थी मैंने, जिनमें हल्दी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने स्टोर भी किया था। ये उसके अगले दिन का क्लिप है जिसमें मैंने गोश्त की शॉपिंग की थी। गोश्त के लिए मैं गोश्त की जो मार्केट है, बड़ी मार्केट है, मैं वहाँ जाती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ मैं नहीं लेती हूँ, अलग अलग लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से आपके यहाँ जिस तरह से चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिस तरह का मीट इस्तेमाल होता है, गोश्त है, चिकन है या बीफ में है या मटन है, जो भी कुछ आपके यहाँ इस्तेमाल होता है, तो आप उसी हिसाब से आप शॉपिंग करें, उसी हिसाब से आप अपना जो बजट है वो उसी हिसाब से आप बनाएं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास बकरे के पाए भी थे, कुछ पाए मेरे पास पहले से स्टोर किए हुए थे और कुछ मैं लेकर मज़ीद आई थी और इन सब को अब मैं एक जगह करके एक मतलब इनका पैकेट बना दूंगी। तो अपनी सहूलत और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इनके पोर्शन बनाएं और इस तरह से पैकेट बनाकर रख दें। और आपको जब भी इनकी ज़रूरत हो, गोश्त आपको डिफ्रॉस्ट करना हो, तो कभी भी गोश्त को पानी में डालकर मत छोड़ें। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक दिन पहले, जब आपको अगले दिन गोश्त बनाना है, तो एक दिन पहले आप डीप फ्रीज़र में से गोश्त निकाल कर सब्जियों के पोर्शन में रख दें। इससे ये होता है कि गोश्त में जो बर्फ़ होती है वो नरम हो जाती है और जब आप उसको बाहर निकालेंगे ना, तो वो आधे घंटे के अंदर अंदर डिफ्रॉस्ट हो जाएगी बिना पानी डाले। आधा से 1 घंटे के अंदर बिना पानी डाले वो डिफ्रॉस्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप पानी में छोड़ देते हैं गोश्त को, तो गोश्त का जो जायका होता है, उसका जो सारे जो उसके जो फ़वाइद होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। तो यहाँ ये भी बहुत लंबा काम होता है जो कि आप रमज़ान में हरगिज़ ना करें। बहुत बेहतर है कि आप रमज़ान से पहले ये काम कर लें, क्योंकि काफ़ी फैला हुआ काम होता है गोश्त की शॉपिंग करना, फिर उसके बाद पोर्शन बनाना, उनकी इस तरह से पैकेट बनाना और उनको उसी हिसाब से स्टोर करना कि कब किस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी। तो यहाँ जो क्लिप होते हैं ना, ये चंद मिनट के होते हैं, जिससे आप लोगों को पता नहीं चलता कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और कितना हमारा टाइम इन चीज़ों में लगता है। यकीनन आप लोग भी अपने घरों में करते होंगे काम, तो आप लोगों को इन चीज़ों का अंदाज़ा होता होगा। तो मैं इन चीज़ों से फ्री हो गई थी। अब यहाँ पर मैंने मटर मंगवाई थी। मटर भी आप कोशिश क्या करें कि जब भी कोई सब्ज़ी आप या कोई भी चीज़ आप स्टोर करें, तो जो सीजनल चीज़ें होती हैं ना, वही स्टोर करें। आजकल मटर का बहुत अच्छा सीज़न था और बहुत सस्ती मिली थी, तो मैंने जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ से ये मटर मंगवाई थी 8 किलो के करीब, और ये वहाँ से मज़ीद और मुझे सस्ती मिली थी, बहुत ही सस्ती मिल गई थी। तो इसको भी छील के मैंने इसके पैकेट बना के स्टोर कर दिए थे। चीज़ें वही स्टोर करें जो कि सस्ती हैं और सीज़न में हैं। कोई ऐसी चीज़ जो महंगी है वो कभी भी स्टोर ना करें। तो मटर काफ़ी इस्तेमाल होता है सर्दियों में, कई तरह की
चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा होता है और छिलने में इसका बहुत टाइम ज़ाया होता है। तो ये भी मैं, जब मटर आ रहे होते हैं, सस्ते होते हैं, तो मैं काफ़ी पैकेट इसके छील के इसी तरह से स्टोर कर देती हूँ। यहाँ मेरा एक काम इससे मैं फ्री हो गई, निपट गया था। अब मैं बहुत इम्पॉर्टेंट जो दूसरा एक काम होता है, आज मुझे उसकी भी तैयारी करनी थी। तो आज मैं बना रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला या बारम मसाला, जो आप चाट के ऊपर जो आप डालते हैं और खाते हैं, ये मसाला आप दही बड़े के ऊपर और छोलों दोनों के ऊपर आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने लिया है साबुत धनिया, लिया है सफ़ेद ज़ीरा, लिया है गोल लाल मिर्चें ली हैं, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें ली हैं और इनको बहुत लो फ्लेम पे मैं इसे रोस्ट करूँगी, हल्का हल्का। ये ख्याल रखिएगा कि इसका जो फ्लेम है वो काफ़ी हल्का रखिएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिया अजवाइन, कलौंजी और सफ़ेद ज़ीरा। ये चीज़ें बारीक होती हैं, बहुत जल्दी जल जाती हैं, तो ये चीज़ें आप स्टार्टिंग में नहीं डालिएगा। ये जब आपका धनिया आधा रोस्ट हो जाए, धनिया और गोल लाल मिर्चें आपकी आधी रोस्ट हो जाएं, तब आप ये तीनों चीज़ें डालिएगा, अजवाइन, कलौंजी और सफ़ेद ज़ीरा। ये आपने अब इसमें ऐड करना है और ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं होने देना है। बस आपने इसको इतना रोस्ट करके आपने निकाल लेना है। और ये देखिए, हमारा जो ज़ीरा है ना, ये बिल्कुल हमारे धनिए के कलर का है, ज़्यादा डार्क नहीं हुआ। इसके साथ ही इसमें मैं डालूँगी साबुत, ये जो काला नमक होता है वो डालूँगी। पिसा हुआ काला नमक कभी इस्तेमाल नहीं किया कीजिए, उसके फ्लेवर बहुत कम हो जाता है, उसकी खुशबू और वो अरोमा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसे मैंने ग्राइंडर में, मिक्सी में इसे बारीक बिल्कुल मैंने पीस लिया था, बिल्कुल पाउडर बन गया और बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार चाट मसाला। यकीन जाने, आप 6 महीने भी इसे आप इस्तेमाल करेंगे, इसकी खुशबू में कोई फ़र्क नहीं आता। तो वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी मज़ीद बहुत अच्छी वीडियोज़ के लिए, ताकि आप मेरी वीडियोज़ इसी तरह देखते रहें।